बहू की ताने पार्ट 1। मीनल के ससुराल में मीनल की सास पुष्पा और उनके साथ मीनल की जेठानी कीर्ति भी रहा करती थी। मीनल का पति अमित बहुत ही सीधे साधे नेचर का इंसान था। घर के बाकी लोग भी बातचीत करने में बहुत ही सरल और सीधे थे, लेकिन मीनल शुरू से ही काफ़ी तेज और ताने मारने वाली लड़की थी। उसे सीधे मुंह किसी से बात करना आता ही नहीं था, ना ही घर के काम करने में उसकी कोई खास दिलचस्पी थी। इसी के चलते मीनल ने अपने ससुराल वालों की नाक में दम करके रखा था। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी आज आपका व्रत है ना, मैंने आपके लिए साबूदाने की खिचड़ी और बाकी सारी चीज़ें बना दी हैं, आज दोपहर में वही खाना। अरे वाह बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। सुबह सुबह ही मेरे लिए सब कुछ बना कर रख दिया। अब जिसको दोपहर में किटी पार्टी करनी हो वो तो खाना सुबह सुबह ही बना कर रखेगा ना। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था कि मम्मी जी अपना व्रत सुबह सुबह नहीं बल्कि शाम को खोलेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है मीनल, मैंने ये सोचकर खाना सुबह सुबह नहीं बनाया, बल्कि मुझे लगा कि व्रत का खाना इस घर के बाकी लोगों को भी पसंद है, थोड़ा वो भी खा लेंगे और बचा हुआ मम्मी जी खा लेंगी। अरे वाह, व्रत में बचा हुआ खाना खिलाएंगे आप मम्मी जी को? भैया ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। ये बात तो आज पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूँ। मुझे ये तो पता था कि जिसका व्रत होता है वो ताज़ा बना हुआ खाना खाता है, वो भी किसी के खाने से पहले। आपके मुंह से नई बात सुन रही हूँ आज। अरे क्या फर्क पड़ता है बहू, और तुम अपनी जेठानी से इस तरह ताने मार कर बात क्यों कर रही हो बेटा? अरे मम्मी जी, इस पे ताने मारने वाली क्या बात है? अब सीधी सीधी बात करना कोई ताने मारना थोड़ी ना होता है, क्यों भाभी? हाँ मीनल, कोई बात नहीं। कुछ देर के बाद मीनल की सास पुष्पा मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। वो जैसे ही नई साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर निकली, मीनल की नज़र उन पर पड़ गई। मम्मी जी, आप तो ऐसे तैयार हुई हैं जैसे कोई नई नवेली दुल्हन तैयार होती है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे ऐसी सुर्ख लाल रंग की साड़ी, वो भी इस उम्र में? क्या बात है मम्मी जी, आप तो कुछ ज़्यादा ही शौकीन हैं। अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये लाल रंग कुछ ज़्यादा ही मुझ पर लग रहा है। वो कीर्ति अपने मायके से लेकर आई थी तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। अच्छा भी लगेगा और अगली बार और भी साड़ियाँ लेकर आएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं बहू, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैंने तो बस कीर्ति बहू का दिल रखने के लिए साड़ी पहनी थी। रुको, दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ। इतना कहकर पुष्पा फिर से अपने कमरे के अंदर चली जाती है और इस बार वो बहुत ही हल्के रंग की साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे मम्मी जी, आपने व्रत रखा है, मंदिर पूजा करने जा रही है, किसी के यहाँ मातम में थोड़ी ना जा रही है। ये क्या सफेद रंग की साड़ी पहनकर चली आई आप? अब और क्या करूं, लाल रंग की साड़ी पहनती हूँ तो कहती हो कि नई नवेली दुल्हन लगती हूँ। अब सफ़ेद पहनी तो कह रही हो मातम मनाने जा रही हो। अरे आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ वैसे ये बात भी सही है, जिन लोगों को कपड़े पहनने का सलीका पता नहीं होता ना, उनके साथ ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। हाँ वैसे मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ। ये सारा डिस्कशन ना आप कीर्ति भाभी से कर लेना, उनके पास तो कोई काम धाम है नहीं, मुझे तो बहुत काम करने हैं। अगले दिन जब कीर्ति ने अपने हाथों से एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बहुत सुंदर थी और कीर्ति उसे घर के ड्राइंग रूम में लगाना चाहती थी, इसलिए वो पेंटिंग लेकर पुष्पा के पास आई। मम्मी जी, ये पेंटिंग हमारे ड्राइंग रूम में बहुत अच्छी लगेगी ना, आप ही बताइए कैसी है? अच्छा, ये पेंटिंग है क्या? मुझे लगा आपने ऐसी टाइम पास करने के लिए ब्रश को कलर में डाल डाल कर कुछ भी बना दिया। वैसे आजकल आप इन्हीं सब में लगी रहती है ना, तो भी मैं सोचूं आजकल भाभी किचन में तो नजर ही नहीं आती। दोनों टाइम का खाना कीर्ति बनाती है और तुम कह रही हो वो किचन में नजर नहीं आती? कैसी बात करती हो मिन्नल बहू? अरे मैं तो बस ये कह रही थी मम्मी जी कि अब भाभी ये पेंटिंग यहाँ लगा देंगी, सब आते जाते पूछेंगे किसने बनाई किसने बनाई, फिर 10 लोग 10 तरह की बात करेंगे। कैसी बात करेंगे लोग? अरे ये पेंटिंग ही तो है, इसके बारे में क्या बात करना? हाँ भाभी, है तो पेंटिंग ही, लेकिन बुरा मत मानना। अब देखिए इस पेंटिंग में जो औरत है उसकी शक्ल देखिए, कोई इसकी नाक में नुक्स निकालेगा तो आँख में,
वैसे मुझे ना इसकी होठ कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहे हैं। अरे मीनल बहू, बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन तुम ज़रूर बेकार की बातें बना रही हो। अगर पेंटिंग के बारे में इतना ही पता है तो खुद क्यों नहीं बनाकर दिखाती? ओहो मम्मी जी, अब तो बुरा मान गई। वैसे भी मैं ना घर के कामों पर ध्यान देती हूँ, ऐसे टाइम पास नहीं करती। इतना कहकर मीनल वहाँ से चली जाती है। पुष्पा और कीर्ति उसे देखते रह जाते हैं। हे भगवान, क्या बहू मिली है मुझे, जब देखो तब ताने मारती रहती है। अगले दिन सुबह के वक्त पुष्पा के पास अपने भाई विनोद का फोन आता है। विनोद पुष्पा के घर आ रहा था। ये खबर पुष्पा ने जल्दी से अपनी दोनों बहुओं को सुना दी। अरे मीनल, कीर्ति, यहाँ आओ। क्या हुआ मम्मी जी, आप बड़ी खुश लग रही हैं। क्या बताऊँ, बात ही ऐसी है। मेरा भाई है ना विनोद, वो मुझे मिलने आ रहा है। इतने दिनों के बाद मामा जी को अपनी बहन की याद कैसे आ गई? अरे अब तुम अपने ताने अपने पास रखो और ये सोचो मामा जी के लिए क्या बनाओगी खाने में। अच्छा, तो वो यहाँ सिर्फ खाना खाने आ रहे हैं? मुझे लगा उनको आपसे मिलना होगा। वैसे ज़माना ना बहुत बदल गया है। आजकल लोग किसी से मिलने नहीं बल्कि खाना खाने ही उनके घर जाने लगे। ऐसी बात नहीं है मिनल, लेकिन मामा जी हमारे घर आएंगे तो हमें उनके लिए कुछ अच्छा तो बनाना ही होगा ना। वही तो कीर्ति ठीक कह रही है। तुम दोनों ना पनीर, पुलाव, पुड़िया, कचौरी, गुलाब जामुन और खीर ये सब बना लेना, ठीक है? ऐसा लग रहा है मामा जी अपने साथ 10-20 और भी मामा जियों को लेकर आ रहे हैं। हे भगवान, कैसा बोलती हो तुम मीनल बहू। पर मिनल का कोई इलाज नहीं है। अगले दिन पुष्पा का भाई विनोद यानी कि मामा जी पुष्पा के घर आ जाते हैं और उनको सारा खाना परोसा जाता है। अरे दीदी, इतना सारा खाना, ये सब किसने बनाया? और कौन बनाएगा भैया, मेरी दोनों बहुओं ने बनाया। मम्मी जी, ये कहिए कि बनाया नहीं, आपने बनवाया है। क्या कहना चाहती हो मिनल बहू? अरे आप नहीं जानती मामा जी, आपके आने की खबर सुनकर तो मम्मी जी ने इतने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया था हम दोनों को, जैसे हम दोनों बहुएं नहीं, चलते फिरते रेस्टोरेंट है। इसकी बातों पर ना ध्यान मत दो, इसे मजाक करने की आदत है। छोटी बहू है ना घर की, कुछ भी बोल देती है, कोई बात नहीं। विनोद, इसकी बात का बुरा ना मानना। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बात करती हो? आपकी बहू मेरी भी तो बहू है ना, इनकी बातों का बुरा क्या मानना। वैसे मामा जी, शाम को आप क्या खाएंगे? छोले भटूरे, पाव भाजी, दाल मखनी, या फिर सारा बना दो? अब आप घर पर आए तो एक दो चीज़ से तो काम चलेगा नहीं। हमने तो सुबह के वक्त भी घर को पूरा का पूरा 5 स्टार होटल बना दिया है, शाम के वक्त भी 2-3 स्टार तो बनाना ही पड़ेगा ना। अरे इस उम्र में ना मुझसे ये सब नहीं खाया जाता, इतना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस खाने में से भी बहुत थोड़ा सा खा पाऊँगा। मम्मी जी, जब मामा जी इतना खाना खाते ही नहीं तो बनवाने की क्या ज़रूरत थी? ओह अच्छा 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 अच्छा, आपको दिखावा करना था ना कि आपकी बहू इतना अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं बहू, लेकिन घर में जब मेहमान आते हैं तो 10 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। हाँ, बात तो सही है मम्मी जी। वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ ऑर्डर देना होता है ना। अरे बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे सारा का सारा खाना तुमने बनाया है। बनाया नहीं तो क्या हुआ? कीर्ति भाभी को बनाती हुई तो दिखा है ना। बेचारी कीर्ति भाभी से पूछो ज़रा, उनके हाथों में कितना दर्द हो रहा है। खुद खाना बनाया भी नहीं और दूसरों के लिए भी अपने ताने मारने की आदत को छोड़ने को तैयार नहीं थी मीनल। खैर, मामा जी तो चले गए, लेकिन क्या मीनल की ताने मारने की आदत गई? ये जानने के लिए देखेंगे इस कहानी का अगला भाग।